बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं सऊदीया के मशहूर साग की रेसिपी, जो कि मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट वांटेड डिश है उनके विंटर सीजन की। और इसको बनाने और खाने के बाद आप कहेंगे कि ये रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं पता थी। तो सबसे पहले क्या किया, हमने 1 kg ले लिया साग। तो साग हमने ले लिया, उसके बाद हमने क्या करना है जी, साग की मैं सफाई आपको बताती हूँ। ये सेंटर वाली हमने इसकी टहनी लेनी है, साइड वाली नहीं लेनी। इसके जस्ट हम किनारे से पत्ते ले लेंगे आधे आधे, ठीक है। और उसके जो अंदर छोटे छोटे पत्ते लेते होते हैं ना, वो भी हम ले लेंगे, बाकी हम वेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये रस्सियाँ इस टाइप की रस्सियाँ बन जाएंगी अगर आप वो साइड वाले पत्ते भी लेंगे। उसके बाद इसको तोड़ेंगे और आपने इसको छील लेना है। ये वहाँ तक ही छिला जाएगा जहाँ तक कि इसकी जो स्किन है वो हार्ड होती है। आप इसके लिए छुरी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आप हाथ से और इसको छुरी से यूज़ कर सकते हैं। सबके घर में साग बनता है, लेकिन कुछ लोग ना सफाई में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, जिसकी वजह से उनके साग में ना रस्सियाँ बन जाती हैं। तो अब ये देखिए, ये दूसरी किस्म की टहनी आई, वो और टहनी थी, ये और टहनी मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, एक जगह से टूट नहीं रही, दूसरी जगह से टूट रही है। तो हमने इसको वहाँ से लेना जहाँ से ये टूट रही है, जहाँ से ये नहीं टूटती उसको हमने वेस्ट कर देना। और बाकी सफाई हमने वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको पहले बताई है। जो साइड वाले पत्ते हैं उनके हाफ हाफ पत्ते ले लेने हैं, और उनके अंदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पत्ते लगे होते हैं ना, ये इस तरह के, वो भी आपने ले लेने, उनको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आपने सफाई करनी है। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। बहुत आसान तरीका हो गया इसकी, जो इसको साफ करने का। 1 kg साग जो है वो आपके लिए काफ़ी है एक दिन के खाने के लिए, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आपने काटने के बाद अच्छे से वॉश करना है, 5 से 6 दफ़ा आपने इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद क्या किया मैंने, इसको हमने उबाल लेना है, ठीक है। 30 से 45 मिनट से 1 घंटे तक आपने इसको उबाल लेना। बिल्कुल आपने इसको हल्की आंच पे उबालना है, ठीक है। उबालने के बाद आपने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। उसके बाद आप किसी भी ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लें, किसी चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लें, ठीक है। तो कोई इसमें आपका मसला नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि साग का पानी आपने किसी सूरत में ज़ाया नहीं करना, ठीक है जी। इसको रखें साइड पे। अब हमने क्या किया, 1/2 kg लिया है हमने गोश्त। इसमें डालेंगे 1 प्याज, 1 टमाटर, 8 से 9 जगह उसमें डालेंगे लहसुन के। उसके बाद इसमें डालेंगे हस्बे जायका नमक, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च, सॉरी 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च डालेंगे, और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, 1 लीटर पानी डालेंगे और 12 मिनट के लिए रखेंगे। छोटा गोश्त है तो 12 मिनट लेगा हमारा, उसमें अच्छे से गल जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी हिलना शुरू होगी, उसके बाद आपने 12 मिनट नोट करने हैं। उसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। उसके बाद अगर इसमें मजीद पानी मौजूद है तो आपने फ्लेम तेज करके पानी को ड्राई कर लेना है, पर आपने दोबारा से उसके ऊपर कवर नहीं देना, ठीक है। अब हमने करना है इसकी भुनाई, ठीक है जी। 1/3 कप इसमें ऑयल का डाला और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि आप अपने किसी भी खाने की जब भुनाई अच्छे करेंगे ना, तो आपके खाने को 4 चांद लग जाएंगे। और क्या करना है, अगर आप चैनल पर नहीं रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा, अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे, ठीक है जी। और आप चाहे तो दूसरा बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी बर्तनों की बचत की है। अच्छा जी, तो उसको हमने निकाल लिया। 1/3 कप इसमें हम डालेंगे ऑयल दोबारा से, और 2 प्याज इस तरीके से काट के हमने प्याज को लाइट सा शेड देना है, ठीक है जी। लाइट गोल्डन शेड आएगा जैसे ही प्याज को हम इसमें जो हमने साग क्रश करके रखा था ना, वो ऐड करना है। अच्छा, मेरी नानी अम्मा कहा करती थी कि कभी भी साग का पानी नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि अगर आप साग का पानी उतार देते हो तो सारी उसकी जो ताकत होती है, फादियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद जो बचता है ना, वो सिर्फ घास होती है। तो वैसे ही है, अगर आप इसको पानी साग के पानी में पकाएंगे तो उसका टेस्ट चेक कीजिएगा, और जो आपने पहले कभी खाया हो साग का पानी उतार के साग, तो उसका टेस्ट आप देखिएगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। साग चूँकि पानी काफ़ी छोड़ता है, और जब ये सूख रहा होता है ना, ये बहुत छींटें आती है, तो इसको आपने कवर करके इसका पानी सुखाना है। बहुत से लोग होते हैं कि इसका पानी जो है वो इसमें आटा वगैरह डालते हैं तो उससे भी ड्राई होता है, लेकिन उससे टेस्ट नहीं इतना अच्छा आएगा, एग्जैक्ट आपको अरेबिक टेस्ट नहीं मिलेगा इससे। इसलिए इसका पानी आपने ऐसे ही ड्राई करना है। पानी इसका देखें बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, जो गोश्त हमने पका के रखा था उसको ऐड करेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। आपने आज तक बहुत सी साग की रेसिपी ट्राई की होगी, इससे मस्त ट्राई करके देखिएगा और आप कहेंगे आज तक हमें इस रेसिपी का पता क्यों नहीं था कि इस तरीके से भी साग बनाया जाता है। अच्छा जी, 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने ज़ीरा, 2 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी खुश्क धनिया। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून दादर लाल मिर्च, 4 से 5 इसमें मैंने डाली है गोल लाल मिर्च, 6 से 7 इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्चें,
और गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। और सबसे जो बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपने ना इस तरीके से हैंड से काट के ना बारीक बारीक इसमें अदरक ऐड करनी है, ठीक है। वो जो आपको टेस्ट देगी ना, आपने कहना वाह क्या बात है, ठीक है जी। इस तरीके से अदरक ऐड की और गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड किया। अब हम इसकी कर देंगे मिक्सिंग, ठीक है जी। इसकी मिक्सिंग करें और मिक्सिंग करने के बाद दोबारा से हमने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ना दम पे रख देना, ताकि इसमें बाकी तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से रच बस जाए, तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में सुलह सफाई कर लें, आपस में प्यार मोहब्बत में पैदा हो जाए और वो अच्छे से जो उसका टेस्ट आएगा, ठीक है जी। तो अब ये देखें कि बहुत अच्छे से बहुत ज़बरदस्त सा ऑयल रिलीज हो चुका है, बहुत आसम सी इसकी लुक आ रही है और ये टेस्ट में इतना कि लाजवाब है ना, आपकी सोच है। अब हम प्यारी से अपनी डिश लेंगे और इसको सर्व ऑफ करेंगे। आप इसको खाएं नान के साथ, रोटी के साथ, मकई की रोटी के साथ, लस्सी, दही और मक्खन के साथ, तो आप कहेंगे वाह क्या बात है। इवन के ये इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी बनता है कि इसके लिए आपको ये बाकी चोचले करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको हर चीज़ के साथ मज़ेदार लगेगा। तो आपने क्या करना है, इसको लाजमी से ट्राई करना है, अपने फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शायद नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।